अंतस्यों में आपका स्वागत है। मैं मिसेस जैन, योग विशेषज्ञ। क्या आप भी अपने मोटापे से परेशान हैं? सुबह उठकर आपको कमर में दर्द रहता है या आपकी आंख ही इस वजह से खुलती है, इस दर्द के कारण? वैसे देखा जाए तो सुबह सोकर उठने पर कमर दर्द होना नॉर्मल नहीं है। आम तौर पर जब इंसान सो रहा होता है तो कमर को आराम मिलता है, इसीलिए दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी शरीर की मांसपेशियां कमजोर हैं या आपको अर्थराइटिस है या आपकी लोअर बॉडी में फैट ज्यादा है, तो इस दर्द का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसी समस्या के निदान के लिए हम आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बता रहे हैं। एक बात और, यदि आपको पता चल जाए कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम या गठिया की प्रॉब्लम नहीं है और दर्द का कारण केवल कमजोर मांसपेशियां हैं, तो ऐसे में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका। धीरे से अपने पैर को 90 डिग्री पर उठाइए और सेम हैंड से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करें। पहली बात, इस एक्सरसाइज से मोटापे के कारण जो आपकी मांसपेशियां स्टिफ हो चुकी हैं, उनमें रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होगा। धीरे धीरे दोनों पैरों से 10-10 बार करने के पश्चात आप क्रॉस स्ट्रेच, पैर को दूसरी तरफ खींचें। ध्यान रहे अपनी क्षमता से ऊपर ना ले जाएं। कुछ देर तक उसको होल्ड करने के पश्चात श्वास पर श्वास को नॉर्मल रखें और नीचे जरा सा झुका दें। बैक में स्ट्रेच को फील करें। दोनों हाथों को ऊपर किया, पूरे शरीर को खींच दें। कई बार महिलाएं ज्यादा मोटापे में एक्सरसाइज करने में आलस करती हैं और वो पेन किलर खा लेती हैं, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा पेन किलर खाने से उनकी किडनियों पर असर पड़ सकता है। तो कोशिश करें अंतस्योग की छोटी छोटी एक्सरसाइज, जिनसे आज हजारों महिलाएं जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। तो आप भी कोशिश करें। एक पैर को सीधा रख के कम से कम 10 to 20 सेकेंड्स जरूर होल्ड करें, और अगर आपका होल्ड नहीं हो पा रहा तो आप वॉल का सहारा लें। किसी ना किसी तरह बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज से अपने दिन की शुरुआत करें। हमारे फीडबैक जानने के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, किस प्रकार लोगों ने अपनी बैक पेन, शैटिका पेन, पीरियड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हो सकता है शुरू में ये एक्सरसाइज आपको तकलीफ दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज जारी रखें। इसी से आपकी पेट की चर्बी, थाइस की चर्बी घटेगी। अगर पॉसिबल हो तो किसी दूसरे की मदद लें। धीरे से पैर को सीधा करते हुए पेट पे दबाव को महसूस करें। कोशिश करें गर्दन दूसरी तरफ। 10 to 20 सेकंड्स एक तरफ से होल्ड करें। तो ये दो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल, जिनसे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, मोटापे के साथ साथ बैक पेन को दूर करने के लिए। थोड़ा सा प्रयास। दो चीजों से प्यार हुआ है, मैंने कहा मैं कन्फेशन कर ही दूं। हाँ हाँ एक तो बिल्कुल। मैम क्रॉस स्ट्रेच जो आप कराते हैं मैम, जब आप लेट के और जब अपना पैर रेज करते हैं और ऑपोजिट साइड में पूरा अपनी बॉडी को, शोल्डर ग्राउंड पे ही रहता है और पूरा अपना लेग जब टच कराते हैं ऑपोजिट साइड में, मुझे ऐसा फील होता है जैसे जितनी भी स्ट्रेस और टेंशन पूरी स्पाइन में होती है ना, वो जब ये ट्विस्ट होता है मतलब हाँ जी, रिलीज होनी शुरू हो जाती है। अमेजिंग। अगर उस चीज को आपने फील किया है। बिल्कुल मैम, एक्सरसाइज से प्यार हो गया मुझे। वो एक्सरसाइज मेरी मतलब फेवरेट एक्सरसाइज है। और एक और चीज मैम, आपके फेसबुक पे मैं गई थी, आपकी एक फोटोग्राफ है। आई डोंट नो आई शुड बी सेइंग दिस इन द सेशन और नॉट। मैम आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं उस साड़ी में। आई होप जब हम उस एज तक पहुंचे तो हम कुछ कुछ वैसा लगे। मतलब मैं ऑस्ट्रक थी उस फोटो को देख के, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। अभी तो मैं एक वुमन हूँ, तो अगर पता नहीं मैं कोई मेल होती तो मैं क्या ही रिएक्शन होता मेरा। आई वाज लाइक वाओ, ये फोटो है मैम की, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। और मैम छोटी सी एक बात और कहूंगी, फिर मैं मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। और मैम आपके जो सेशन है, स्पेशली जो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट्स जो आप देते हैं, मेरी मदर की डेथ हुई 18 ईयर्स हो गए, तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। और मैं उस सेशन आपका स्टार्टिंग का जरूर अटेंड करती हूँ, क्योंकि उसमें जो आप भिगो भिगो के कभी कभी जूता मारते हैं ना, मेरी माँ भी जूता मारती थी,
तो उनकी याद आ जाती है, और वो जूते हम खाने के लिए तरस गए कि कोई हमें जूते भी मार ले। तो आप कभी मत सोचिएगा मैम, हम हैं जो मतलब रिलीजियसली आपका वो 5-6 मिनट्स का सुनते हैं, और जब जूता पड़ता है तो पता चल जाता है अब पड़ा, और हंसी आ जाती है कि अब पड़ा। तो आप मैम सोचिए मत, हम जैसे हैं बैठे हुए जो आपको कान खोल के, इंद्रियां खोल के सुन रहे होते हैं कि हाँ वही सुनना है, और एंजॉय करते हैं। वो जूते हम एंजॉय करते हैं और खाते रहेंगे, रिलीजियसली खाते रहेंगे बस। थैंक यू। कई लोग तो भग लेते हैं ऐसे कि यहाँ तो कुछ नहीं, ज्यादा ही। हमें तो अपनी माँ की याद आ जाती है मैम, वो जूते आपसे पड़ने लगे हैं तो हम तो बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी मैम 15 डेज हुए खाली। तो 15 डेज में समझना बहुत बड़ी बात है, अगर तुम इन बात को समझ रहे हो कि क्या कहा जा रहा है सेशन के शुरू में, एंड में। नहीं तो जो समझदार लोग होते हैं वो 5 मिनट बाद लॉग इन करते हैं और जल्दी अपना ठीक 8:30 पे लॉग आउट कर जाते हैं। वो सोचते हैं बस लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट में यूं कर लिया बस, दैट्स ऑल। आप मानेंगे नहीं मैम, मैं खुद भी जब कभी क्रेविंग होती है मुझे टेस्टी फूड की, मैं उसे अच्छा खाना तो नहीं कहूंगी, टेस्टी फूड की क्रेविंग होती है, मेरे दिमाग में यही आता है कि इंदु मैम होती तो यही कहती, अभी तो तुम खाने की लालसा से ही बाहर नहीं निकलो, तुम क्या और आत्मा और परमात्मा की बातें कर रहे हो। आज आपने वही बात कही कि अभी तुम लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के तो चक्कर से निकले नहीं हो, और तुम कहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ी बड़ी तो ये बात आता है दिमाग। बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल बड़ी बात नहीं करनी। पहले जो सामने दिखाई दे रहा है कि लार टपक रही है, और वो लार टपक के जो खाना अंदर जा रहा है वो गुल खिला रहा है, सब देख पा रहे हैं। रोज का रोज वजन बढ़ रहा है, रोज की रोज बैक में पेन हो रहा है, फिर भी हम खाने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तो हमारी दशा है, फिर हम कहें कि हम ठीक हो जाएं, इम्पॉसिबल। पहले जो सामने दिखाई दे रहा है उसको देखना पड़ेगा, और देख के स्वीकार करना पड़ेगा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा कि हाँ मैंने गलती की। और सारे सेशन की शुरुआत इसी से होती है, जो अपनी गलती देखने को तैयार है, जो अपनी माइंड की नेगेटिविटी देखने को तैयार है कि प्रभु भक्ति में मन क्यों नहीं लग रहा मेरा। हम बार बार कह रहे हैं कि मन खोज के भी तुझे पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे। ये मन किस तरह दी एंड हो जाए, और ये वैसे तो नहीं होने वाला। इसे कहीं समर्पित कर दो, जो तुम्हें भाए। कोई पत्थर, कोई नदी, कोई मूर्ति, कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई यूट्यूब गुरु, कोई गूगल का गुरु, लेकिन तुम में परिवर्तन होना चाहिए। जो परिवर्तित होने को तैयार है वही सेशन में आगे चलेंगे, बाकी तो सब टाइम पास हो रहा है। टाइम पास नहीं करना। अब टाइम बचा कितना है हमारे पास? जितना हम जी चुके, 55 साल मेरी भी उम्र है, 55 तो बाकी भी नहीं है। तो मुझे लगता है हर मिनट को सार्थक करना है। जो मैं बता सकती हूँ वही तुम्हें बताऊंगी मैं, बिल्कुल। और बॉडी में पूरा उत्साह होना चाहिए। अभी हमारे